अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बीएमएस के टर्मिनल के हवाले से। ये जो टर्मिनल्स आपको नज़र आते हैं, इनमें इन टर्मिनल का क्या नाम है, इसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और इनका क्या काम है। तो सबसे पहले मैं कुछ टर्मिनल यहाँ पे लाइन लगा के उसको मार्क कर देता हूँ कि ये टर्मिनल है। जैसा कि इसमें कितने कनेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मैं यहाँ पे 8 लाइन लगा लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हम इनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं कि इन टर्मिनल्स के क्या नाम है और इनका क्या पर्पस है बीएमएस में। तो सबसे पहले तो जो स्टार्ट वाले दो हैं और जो लास्ट वाले दो हैं, ये दोनों हमेशा से इकट्ठे होंगे नॉर्मल बैटरीज में से। लेकिन कुछ ऐसी बैटरीज भी आती हैं जिनमें ये अलग अलग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर 90% जो बैटरीज है जिनके टर्मिनल कम होंगे, मतलब इसके जो टर्मिनल है वो 8 हैं, तो जिसके टर्मिनल 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो उसमें ये 1 1 ही रहेगी। तो हमारी यहाँ पे एक आ जाती है पॉजिटिव की और सेकंड जो है वो नेगेटिव की। तो ये तो दो कंपलसरी सिग्नल हैं जो लैपटॉप को या किसी भी सर्किट को चाहिए ही चाहिए होते हैं। उसके बाद हम एक को छोड़ देते हैं इस तरफ से। इसके बाद ये आ जाता है सी से मुराद क्लॉक, और उसके साथ बिल्कुल नेक्स्ट पिन जो होगी वो डाटा की होगी। तो ये मुख्तलिफ ब्रांड की पिनें मुख्तलिफ हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डेल है उसमें तो ये आएगा, पॉजिटिव की 2 हैं और पॉजिटिव की 2 से जो बिल्कुल नेक्स्ट है वो हमारी डाटा की आ जाएगी, जो डेल की बैटरी में सॉरी क्लॉक की आ जाएगी, और उसके बाद फ़ौरन से डाटा होगा। मैं डेल की आपको टर्मिनल बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये जो दो हैं ये टर्मिनल, ये आप मतलब पॉजिटिव के हैं, और जो जो नेक्स्ट है ये आ गया हमारा क्लॉक का, और उससे फ़ौरन बाद हमारा डाटा का, और उससे एक पिन छोड़ के इसके बाद हमारा आ जाता है सिस्टम प्रेजेंट का, SP से जिसे जाहिर किया जाता है। और उसके बाद उसमें पिनें थोड़ी ज़्यादा होंगी, यहाँ पे एक और 9 पिनें होंगी सॉरी। तो यहाँ पे ये जो दो हैं ये नेगेटिव की आ जाएंगी। अब दो पिनों का तो हमें पता है, नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों हम अंडरस्टैंड करते हैं ये क्या चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आ जाती हैं क्लॉक और डाटा की। अब क्लॉक और डाटा क्या है? क्लॉक से मुराद है टाइमिंग और डाटा से मुराद है उस टाइम में जो भी काम प्रोसेस होता है, हम उसे डाटा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, तो देखें जैसे ही मैंने बोला है और साथ में मैंने लाइन भी ड्रा की है, तो इसका मतलब है क्लॉक और डाटा एक्टिव हैं, बिल्कुल ठीक से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मैंने लाइन ड्रा कर दी है और उसके बाद मैं लाइन ड्रा करूं, तो ये एक डिफरेंस आ गया है क्लॉक और डाटा के दरमियान। तो किस टाइम पे क्या काम हो रहा है, वो सारे का सारा जो प्रोसेस है वो क्लॉक और डाटा है। यही समझ लें कि इनकी समझ और बूझ है क्लॉक और डाटा, और उसे फ़ौरन से काम करना। जिस तरह आप किसी को धक्का देते हैं तो फ़ौरन से एक्टिव हो जाता है, ख़ुद को संभालने की कोशिश करता है, तो वो ऑन टाइम, मतलब क्लॉक और डाटा ने एक टाइम पे, टाइम जिस टाइम उसे धक्का दिया गया वो टाइम था, लेकिन फ़ौरन उसने रिस्पॉन्स किया और ख़ुद को स्टेबल कर लिया, तो वो एक डाटा था जो निकला। लेकिन अगर वो धक्का देता और गिर जाता और बाद में उसे होश आती, तो फिर वो मतलब गड़बड़ी थी। तो इसलिए ये क्लॉक और डाटा है, ये सेम टाइम पे दोनों होंगे। तो उसके बाद है सिस्टम प्रेजेंट। देखें ये जो हम बात कर रहे हैं ये डेल की बैटरी है, डेल ओरिजिनल। इसमें क्या होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव पे कभी भी वोल्टेज नहीं आएंगे, जब तक नहीं, कब तक नहीं आएंगे, जब तक हम ये जो सिस्टम प्रेजेंट की केबल है इसे ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं कर देते। जैसे ये ग्राउंड से कनेक्ट होगी तभी हमारी जो बैटरी है वो आउटपुट में पावर निकालेगी। मसलन ये मेरे पास एक डेल का ही BMS है। इसमें जो फर्स्ट दो हैं ये आ गई आपकी पॉजिटिव की, एक छोड़ उसके बाद क्लॉक, उसके बाद डाटा, और उसके बाद एक छोड़ के सिस्टम प्रेजेंट की। अब इसको हम यहाँ पे इस ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे तभी ये जो है आउटपुट में हमें वोल्टेज देंगे। ये इंशाल्लाह मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा अलग से, जिसमें मैं ये प्रूव करूंगा कि जो डेल का BMS है इसे हम अगर यूज़ में करना है तो हम कैसे करेंगे। अगर HP का BMS है या चाइना का BMS है तो वो कैसे करेंगे। ये बेसिक टर्मिनल हैं लैपटॉप की बैटरी के टर्मिनल के नेम है, जो किसी भी बैटरी में हो सकते हैं। ये कंपलसरी है, डाटा भी होगा, क्लॉक भी होगा। हाँ कुछ में सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे HP की नॉर्मल बैटरी है उसमें सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा। अगर BMS ओके है, बैटरी के सेल जो ओके हैं, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में 12 वोल्ट या जो भी जितनी % भी चार्ज है वो आउटपुट में वोल्टेज दे देगी। जबकि डेल के BMS में ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर डेल का जो चाइना का BMS है ये ओरिजिनल है। अगर चाइना का BMS है तो उसमें भी सिस्टम प्रेजेंट की केबल की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, कॉपी बैटरी में वो भी आउटपुट में आपको दे देगा। तो कोई भी बैटरी हो उसमें
पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, क्लॉक रहेगा, डाटा रहेगा, सिस्टम प्रेजेंट रहेगा। ये जो चार हैं पॉजिटिव नेगेटिव क्लॉक और डाटा, ये तो प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन आगे जो सिस्टम प्रेजेंट है ये ऑप्शन है, ये डेल में यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक पिन आ जाती है टेम्परेचर की, ठीक है, इसमें एक और पिन होगी टेम्परेचर की, और ये बैटरी तब तक आउटपुट में नहीं देगी जब तक टेम्परेचर और हम सिस्टम प्रेजेंट को ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं कर देंगे, तो तब जाके वो BMS में ये ज़्यादातर आती हैं। तो शिबा में मैं वो भी एक ड्रा कर देता हूँ, 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पे आ गई 2 हमारी पॉजिटिव की। उसके बाद आप ये छोड़ दें, ये आ गई क्लॉक, ये आ गई डाटा, ये आ गई टेम्परेचर, और ये आ गई हमारी सिस्टम प्रेजेंट की SP। तो ये दो तो यहाँ से सीधी सीधी ग्राउंडों के साथ लगेंगी, तभी बैटरी जो है वो आउटपुट में यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज आउटपुट में देंगी। ये इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल समझेंगे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम प्रूव करेंगे सिस्टम प्रेजेंट को कि वो कैसे सिस्टम जो प्रेजेंट है वो एक्टिव करती है बैटरी को और कैसे नहीं करती। और HP की बैटरी को सिंपली आपने सिर्फ पावर देनी है तो आपको आउटपुट में पावर जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को डिटेल से बात करेंगे, BMS को प्रूव करेंगे प्रैक्टिकली कि ये कैसे काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।